guys, today we are going to start new chapter, life process. Life process are the vital activity performed by living organism to sustain life. Example, taking food, breathing, transportation, removing waste. If these process stop, the organism cannot survive. इस चैप्टर के अंदर हम सारे प्रोसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आपका न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन सारी चीज़ें इंक्लूड होंगी. सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड, जिसमें हमारा आता है आपके न्यूट्रिशन में. Nutrition first autotrophic nutrition and second is heterotrophic nutrition. Autotrophic nutrition is the mode of nutrition in which organisms prepare their own food from simple inorganic substances like carbon dioxide, water using sunlight and chlorophyll. हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशंस के बारे में हम आगे चल के पढ़ने वाले हैं, लेकिन सबसे पहले हम ऑटोट्रॉपिक को एक्सप्लेन करके पढ़ने वाले हैं. तो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट स्लाइड इज फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस होता है जिसमें क्या होता है कि आपके जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रिपेयर करते हैं glucose from carbon dioxide and water in the presence of sunlight and chlorophyll. The formula is 6CO2 plus 6H2O. सनलाइट एंड क्लोरोफिल की प्रेजेंस में हम जो है ग्लूकोज बनाएंगे C6H12O6 प्लस में 6O2. तो हेयर इज द डायग्राम ऑफ दिस. देन जस्ट गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. अब रॉ मटेरियल क्या क्या रिक्वायर्ड होते हैं हमारे इसमें. तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है दैट इज CO2, वो जो है फ्रॉम एयर से ली जाती है थ्रू द स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या होते हैं आपके स्मॉल पोर्स होते हैं विच इज़ प्रेजेंट ऑन दी लीव्स ऑफ द प्लांट. ठीक है. देन अगर सेकेंड है वाटर सॉइल से विच इज़ कम फ्रॉम द रूट्स. एंड थर्ड नंबर इज सनलाइट. एनर्जी सोर्स होता है क्लोरोफिल. ग्रीन पिगमेंट होता है जो लीव्स के अंदर प्रेजेंट होता है. द स्टेप्स ऑफ फोटोसिंथेसिस इज absorption of light energy by chlorophyll, conversion of light energy into chemical energy, splitting of water molecules, ऑक्सीजन रिलीज होती है, रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म ग्लूकोज. Here is importance of autotrophic nutrition. Produces food for all living organism, maintain oxygen level in atmosphere, maintain carbon dioxide balance, and forms the base of the food chain. Then let's go for the heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition is a mode of nutrition in which organism cannot prepare their own food and depend on other organisms for food. There are type of heterotrophic nutrition. First is holozoic nutrition, second is saprotropic nutrition, and third is पैरासाइटिक न्यूट्रिशंस. होलोजोइक न्यूट्रिशंस जिसमें क्या होता है कि भाई जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो जो है क्या करते हैं, सॉलिड फूड को डाइजेस्ट करते हैं इनसाइड द बॉडी, एब्जॉर्ब करते हैं न्यूट्रिशंस को, रिमूव करते हैं वेस्ट को. इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं हम अमीबा पे और ह्यूमन बींग्स पे. उसके बाद आता है आपको सेप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जिसके अंदर ऑर्गेनिज्म जो है ऑब्टेन करते हैं फूड किससे, डेड एंड डिकेइंग से, ऑर्गेनिक मैटर से, एंड दे सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम्स आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब द डाइजेस्टिव न्यूट्रिशंस. उसके बाद आता है पैरासाइटिक न्यूट्रिशन, जिसमें होस्ट बॉडी से ही जो है वो क्या करते हैं, एनर्जी गेन कर रहे होते हैं. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. प्रोसेस ऑफ हेट्रोट्रॉपिक. अगर हम फर्स्ट बात करते हैं ह्यूमन एंड अमीबा दोनों को कंपेयर करके, तो जस्ट इंजेक्शन, डाइजेशन, इस तरीके से हम स्टेप्स को कंटिन्यू करने वाले हैं. इंजेक्शन का मतलब क्या होता है, दैट फूड इज एंटर्ड इन द बॉडी. ह्यूमन क्या है, ह्यूमन के अंदर क्या होता है कि फूड जो है माउथ के थ्रू जाता है. अमीबा के अंदर इनगल्फ्ड किया जाता है स्यूडोपोडिया से. देन उसके बाद आता है आपका डाइजेशन. डाइजेशन के अंदर क्या होता है, फूड को जो है सिंपल सब्सटेंसेस में ब्रेक डाउन किया जाता है. ह्यूमन जो है डाइजेशन है इन द स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन. अमीबा के अंदर क्या हो जाता है, डाइजेशन हैपन इन द फूड. देन नेक्स्ट इज दिस एब्जॉर्प्शन. न्यूट्रिशंस मूव इनटू द बॉडी. अमीबा के अंदर प्रोसेस ऑकर इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड अमीबा के अंदर न्यूट्रिशन स्प्रेड इन दो साइटोप्लाज्म. एसिमिलेशन में बॉडी यूजेज द न्यूट्रिशन. ह्यूमंस के अंदर सेल यूटिलाइज न्यूट्रिशन फॉर एनर्जी एंड ग्रोथ. अमीबा में फूड सपोर्ट्स ग्रोथ एंड प्रोवाइड एनर्जी. इजेशन, जितनी भी वेस्ट चीज़ें हैं वो रिमूव हो जाती है बॉडी से बाहर. ह्यूमन में ये एग्जिट होता है एनएस के थ्रू. अमीबा के अंदर जो है पास आउट हो जाता है सेल मेम्ब्रेन से. लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड. हियर इज होलोजोइक न्यूट्रिशन. हियर इज अमीबा, देन pseudopodia, food particles inside food vacuoles, ingestion, digestion, absorption, egestion. Then here human, mouth, esophagus, stomach, small intestine, large intestine. Then let's discuss about the saprotrophic nutritions. Saprotrophic nutritions are a type of nutrition in which organism obtain food from dead and decaying organic like mushroom, bread mold, yeast. इसके प्रोसेस क्या है, दिस सेक्रेट डाइजेस्टिव एंजाइम आउटसाइड द बॉडी. complex substances are converted into simple soluble form. The simple substances absorb
इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है सेप्रोट्रॉफी के, प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिकम्पोजिशन, दिस मोस्ट इम्पॉर्टेंट. हियर इज मशरूम एंड ब्रेड मोल्ड्स. Let's go for the next slide. Here is parasitic. और parasitic क्या होता है, that a type of nutrition where one organism lives on or inside another organism, that is host body, and derive food from it. Example cascata, जिसे हम अमरबेल भी बोलते हैं, टेपवर्म और प्लाज्मोडियम जो कि मलेरिया का कॉज है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कैशकटा अमरबेल है, ये आपका हो गया. टेपवर्म ह्यूमन बॉडी के अंदर, प्लाज्मोडियम मलेरिया का कॉज. उसके बाद आता है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, एक दूसरे a type of nutrition in which two different organisms live together and both benefit from each other. एग्जाम्पल लाइकेंज हो गया, एल्गी और फंगस एसोसिएट है उससे. एल्गी प्रिपेयर करता है फूड को, फंगस जो है उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है, शेल्टर एंड वाटर. हियर इज फंगस लेयर एंड बोथ बेनिफिट each other. आगे आ जाते हैं हम न्यूट्रिशंस इन ह्यूमन बीइंग. Steps of nutrition in human being, that ingestion, the process of taking food into the body, as we discussed earlier. Food is taken through the mouth, teeth help in chewing, saliva mixes with food. Then saliva contain an enzyme called salivary amylase जो कि ब्रेक कर देता है स्टार्च को सिंपल शुगर में. उसके बाद आता है आपका डाइजेशन, एक प्रोसेस होता है जो कि कॉम्प्लेक्स को सिंपलर में चेंज कर देता है. सबसे पहले माउथ ग्राइंड कर देता है, सलाइवा स्टार्ट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फिर देन ऑसोफेगस में जिससे पेरिस्टालिटिक मूवमेंट होता है. उसके बाद होता है स्टमक में गैस्ट्रिक जूस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो कि जर्म्स को किल कर देता है, प्रोवाइड एसिडिक मीडियम करता है. पेप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, म्यूकस प्रोटेक्ट करता है स्टमक की लाइनिंग को. देन आफ्टर दैट स्मॉल इंटेस्टाइन, इट इज़ अ मेन साइट ऑफ डाइजेशन. इसके अंदर जो है 3 डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं. बाइल जूस जो कि लीवर से सेक्रेट करता है, ब्रेक फैट इनटू स्मॉल ड्रॉपलेट, दैट इज नोन एज एमल्सिफिकेशन. पैनक्रियाटिक जूस जो है पैनक्रिया से सेक्रेट होता है, डाइजेस्ट करता है कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट्स को. इंटेस्टाइनल जूस जो है कंप्लीट डाइजेशन करने में हेल्प करता है. उसके बाद आता है आपका एब्जॉर्प्शन, ये जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है. इनर लाइन जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं उनको विलाई कहते हैं, जो कि एक तरीके से सरफेस एरिया को बढ़ा देती है. ठीक है, और डाइजेस्टिव फूड क्या कर देते हैं, अब एंटर कर जाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में. देन एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है, फूड इज़ कैरिड बाय ब्लड टू ऑल बॉडी सेल, यूज़ फॉर एनर्जी हो गया, ग्रोथ हो गया, रिपेयर टिश्यू हो गया, स्टोरेज हो गया. और स्टोरेज में क्या होता है, जो ग्लूकोज होता है वो स्टोर्ड हो जाता है एज अ फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन इन लीवर. उसके बाद आ जाता है आपका इजेशन, रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, अनडाइजेस्टेड वेस्ट passes into large intestine, water absorb हो जाता है और वेस्ट रिमूव हो जाता है थ्रू द एनस. थैंक